मूवी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अपनी इंटेलिजेंस की वजह से हजारों सालों से इंसान दुनिया पर रूल कर रहे हैं और अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए वो एक वायरस बनाते हैं। उस वायरस की टेस्टिंग एक मंकी पर की जाती है, जिससे उसका माइंड पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। लेकिन इस वायरस का असर इंसानों पर मंकीज के ऑपोजिट होता है। कुछ साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे सभी मंकीज स्मार्ट बन जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं। और दूसरी तरफ सभी इंसान अपने बोलने की शक्ति और समझ को खो देते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो अब दुनिया पर इंसानों की जगह मंकीज और एप्स ने कब्जा कर लिया है। उन सबका लीडर सीजर होता है, जिस एप पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। सीजर का मानना था कि सभी मंकीज को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और साथ ही उसके रिलेशंस ह्यूमंस के साथ भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सीजर अब मर चुका था और अब उसके मरने के काफी जनरेशंस आगे का टाइम दिखाया जाता है। सीन की स्टार्टिंग होती है एक जंगल में, जहाँ 3 एप्स को दिखाया जाता है, जिनमें से नोआ नाम का एक एप इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। नोआ अपने 2 फ्रेंड्स सूना और अनाया के साथ ईगल्स के नेस्ट से उनके एग्स को कलेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके ट्राइब का ये रिचुअल है कि हर एप के पास अपना एक ईगल पेट होना चाहिए। क्योंकि अब नोआ भी बड़ा हो गया है, तो रिचुअल के अकॉर्डिंग उसे एक ईगल की एग की देखभाल करनी होगी जब तक उसमें से ईगल ना निकल आए, जो उसका पेट होगा। उन ईगल्स को ट्रेन और कंट्रोल करने के लिए नोआ के ट्राइब के लोग एक गाना गाते हैं, जिसमें सबसे एक्सपर्ट नोआ के डैड होते हैं, जो इस ट्राइब के लीडर भी हैं। वो तीनों जब वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें जंगल में कोई दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते। उसी टनल के पास उन्हें एक कपड़ा मिलता है जिस पर ब्लड के निशान होते हैं, और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। नोआ वो कपड़ा अपने डैड को देता है। वो अपने ट्राइब के दूसरे साथियों को वो दिखाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस टनल के पास नोआ को वो कपड़ा मिला था, उसको क्रॉस करके इंसान रहते हैं। लीडर कुछ एप्स को उस जगह पर जाकर चेक करने के लिए भेजते हैं। रात हो जाने पर सभी एप्स सो जाते हैं, लेकिन नोआ जाग रहा होता है। उसे अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी घबरा जाते हैं। वो लड़की नोआ को धक्का देकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। धक्का लगने की वजह से नोआ गिर जाता है और उसका एग भी टूट जाता है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है और कुछ देर के लिए उस लड़की के बारे में भूल जाता है। नोआ डिसाइड करता है कि वो उसी टाइम दोबारा जंगल जाकर अपने लिए दूसरा एग लाएगा। वो अपने हॉर्स पर बैठकर जंगल के लिए निकल जाता है। वही रास्ते में उसे अपने ट्राइब के वही एप्स दिखते हैं जिन्हें उसके डैड ने भेजा था, लेकिन वो सभी एप्स बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और बुरे हाल में होते हैं। उनमें से एक एप को थोड़ा होश होता है और वो नोआ को कहता है कि वो आ रहे हैं, और इतना कहते ही वो मर जाता है। तभी वहाँ मास्क पहने काफी सारे एप्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नोआ छुप जाता है। उनके पास काफी सारे वेपन्स थे और वो नोआ के ट्राइब की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर नोआ भी अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे रास्ते से वापस आता है, लेकिन वो मास्क वाले एप्स उससे पहले पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो एप्स उनका घर जला देते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अचानक नोआ की नजर अपने डैड पर पड़ती है, जिसे वो एप्स मार रहे थे। वो उन्हें बचाने जाता है, लेकिन वो एप्स उसे नीचे फेंक देते हैं और उसके डैड को मार देते हैं। जब नोआ को होश आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा ट्राइब और उनके घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नोआ ये सब देखकर काफी अपसेट हो जाता है और अपने हॉर्स पर बैठकर अपने साथियों को ढूंढने निकल जाता है। जैसे ही वो टनल क्रॉस करता है तो देखता है कि वो जगह उनके जंगल से बिल्कुल अलग है। एक्चुअल में वो एक शहर था जो अब पूरा जंगल बन चुका था। नोआ आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक दूसरा एप मिलता है जिसका नाम राका होता है। ऐसा दिखाया जाता है कि राका काफी इंटेलिजेंट होता है और उसके पास काफी सारी बुक्स होती हैं। नोआ उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिस पर राका उसे बताता है कि ये सभी मास्क वाले एप्स प्रॉक्सिमस नाम के एक एप के लिए काम करते हैं, जो इनका लीडर है। प्रॉक्सिमस अपने आप को दूसरा सीजर समझता है, जिस पर नोआ उससे पूछता है कि सीजर कौन है। फिर राका उसे बताता है कि सीजर हम सब एप्स के पूर्वज हैं और हजारों सालों पहले वो इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। सीजर ने सब मंकीज और एप्स को साथ में रहकर स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया था, लेकिन प्रॉक्सिमस सभी मंकीज को अपना गुलाम बनाकर उनका लीडर बनना चाहता है। राका और नोआ दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ मिलकर नोआ के ट्राइब के मेंबर्स को ढूंढने निकल जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है और तभी वही लड़की उनके सामने आ जाती है। नोआ को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे भगाने लगता है, लेकिन राका उसे कहता है कि हमारे लीडर सीजर ह्यूमंस के साथ बहुत प्यार से रहते थे और इसलिए हमें भी ह्यूमन से प्यार से बिहेव करना चाहिए। राका कहता है कि इन ह्यूमंस को बोलना नहीं आता और ये काफी बेवकूफ जीव होते हैं। राका उस लड़की को फ्रूट्स देता है और वो अब उनकी साथी बन जाती है। सुबह होने पर वो तीनों फिर जंगल में आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें और ह्यूमंस दिखते हैं जो आदिवासियों की तरह रह रहे थे। वो उस लड़की को उनके साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ वही मास्क वाले एप्स आ जाते हैं
और ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। वो लड़की उनसे बचकर झाड़ियों के बीच छुप जाती है। तभी उसे नोआ दिखाई देता है। वो बाहर निकलती है और नोआ को आवाज लगाती है। नोआ और राका उसे देख लेते हैं और इन मास्क वाले एप से बचा लेते हैं। वो एक सेफ जगह जाकर रुकते हैं और उस लड़की को बोलता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपना नाम मे बताती है। वो कहती है कि इन मास्क वाले एप्स ने मेरे पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया है और सिर्फ मैं ही बची हूँ। वो नोआ को कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे ट्राइब वालों को कहाँ लेकर गए हैं। वो तीनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और दोबारा निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक रिवर तक पहुँच जाते हैं जिसके ऊपर पुल बना हुआ था। वो तीनों जैसे ही पुल क्रॉस करने लगते हैं उन पर फिर मास्क वाले एप्स अटैक कर देते हैं। एप से बचते हुए मे रिवर में गिर जाती है और राका उसे बचाने के लिए खुद भी रिवर में कूद जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद डूब जाता है। दूसरी तरफ नोआ को उन एप्स ने काफी इंजर्ड कर दिया था और दोनों को बंदी भी बना लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मास्क वाले एप्स नोआ और मे को अपने ट्राइब में ले आए हैं जो एक ओशन के किनारे पर बना है। ओशन से पानी उनके ट्राइब में ना आए इसके लिए उन्होंने अपने ट्राइब को काफी बड़ी वुडन वॉल से कवर किया हुआ था। नोआ देखता है कि वहाँ बहुत सारे एप्स हैं और उसे भी उन सभी एप्स के बीच छोड़ दिया जाता है जहां उसे अपने दोस्त और मॉम भी मिल जाती है। दूसरी तरफ मे को एक रूम में भेज दिया जाता है जहां एक और ह्यूमन होता है जो उन सभी एप्स के साथ रह रहा होता है। वो मे से पूछता है कि तुम कौन से बंकर से हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वायरस पूरी दुनिया में फैला था तो उससे बचने के लिए काफी सारे बंकर्स बनाए गए थे जहाँ पर साइंटिस्ट इस वायरस का एंटीडोट बना रहे थे। मैं उस आदमी से पूछती है कि तुम एप्स का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर वो कहता है कि हमें इस रियलिटी को अपनाना होगा कि दुनिया पहले जैसी नहीं हो सकती। अब हमेशा के लिए एप्स ही इस दुनिया पर रूल करेंगे। मैं उससे पूछती है कि जो बंकर इस किनारे पर था उसका गेट कहाँ है। वो आदमी उसे बताता है कि प्रॉक्सिमस उसी गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ से सभी हथियार निकाल सके और ह्यूमन टेक्नोलॉजी को और अच्छे से सीख सके। ये सुनकर मैं काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रॉक्सिमस की एंट्री होती है जो बाकी एप्स के साथ मिलकर बंकर के गेट को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। प्रॉक्सिमस का प्लान होता है कि वो बंकर खोलकर वहां रखे सारे वेपन्स हासिल करके सभी ह्यूमंस को मार डालेगा और सभी एप्स को अपना गुलाम बनाएगा। अब रात हो जाती है। मे नोआ को मिलने के लिए बुलाती है और उसे प्रॉक्सिमस के प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो दुनिया भर के एप्स का लीडर बनकर सभी को अपना गुलाम बनाना चाहता है। मे कहती है कि वो बंकर का गेट खोल सकती है लेकिन इस काम में उसे नोआ की हेल्प चाहिए होगी। नोआ भी अपने ट्राइब को बचाना चाहता था इसलिए वो मे का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। वो बंकर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं जिससे प्रॉक्सिमस के इरादे पूरे ना हो पाए। लेकिन मे का कुछ और प्लान भी था जिसे वो नोआ के साथ शेयर नहीं करती। सुना और अनाया भी उन दोनों के हेल्प के लिए आते हैं। मे उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से बंकर के अंदर ले जाती है। वहाँ उन्हें काफी सारे हथियार दिखते हैं जिनमें से मे एक रिवॉल्वर उठा लेती है। बंकर में कोई भी ह्यूमन नहीं होता। मे उन तीनों को एक रूम में रुकने के लिए बोलती है और बंकर के कंट्रोल रूम में जाकर मेन स्विच ऑन कर देती है जिससे वहाँ की सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो कंट्रोल रूम से एक कैसेट निकालकर छुपा लेती है और किसी को उसके बारे में नहीं बताती। मे वापस नोआ के पास आती है और वो बंकर का मेन गेट खोल देती है जहाँ वो देखते हैं कि प्रॉक्सिमस अपने साथियों के साथ वहाँ खड़ा है। उनको एक साथ देखकर प्रॉक्सिमस समझ जाता है कि ये सभी उसके अगेंस्ट हैं। वो नोआ के ट्राइब के सभी मेंबर्स को लेकर बंकर में आता है और सूना को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है। तभी में प्रॉक्सिमस के दूसरे साथी को शूट कर देती है जिससे वो सूना को छोड़ देता है। प्रॉक्सिमस ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और मे को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे सारे वेपन्स देने होंगे। लेकिन मे का कुछ और प्लान था। वो अकेले ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नोआ और उसके दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मे का साथ दिया था लेकिन वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। और जिस वॉल से प्रॉक्सिमस की ट्राइब ने अपने एरिया को ओशन के पानी से सिक्योर किया हुआ था उसके नीचे बॉम्ब्स ब्लास्ट कर देती है जिससे पूरी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारा पानी उनके एरिया में आ जाता है और सभी एप्स को बहा कर ले जाता है। नोआ और उसके ट्राइब वाले ऑलरेडी बंकर में थे और नोआ को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था इसलिए वो उन सभी को बंकर से बाहर ले आता है और वो सभी बच जाते हैं। लेकिन तभी प्रॉक्सिमस भी वहाँ आ जाता है और वो नोआ को बहुत मारता है। तभी नोआ का ध्यान आसमान में उड़ रहे अपने ट्राइब के ईगल्स पर जाता है। वो उन्हें बुलाने के लिए अपने ट्राइब का सॉन्ग गाने लगता है और उसके साथ साथ सभी एप्स गाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी पेट ईगल्स वो सॉन्ग सुनकर वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही नोआ इशारा करता है वो प्रॉक्सिमस पर अटैक कर देते हैं और उसे समुद्र में गिरा देते हैं और एट लास्ट वो मर जाता है। नोआ अपने सभी मेंबर्स के साथ वापस जंगल जाता है और सभी साथ मिलकर दोबारा अपना घर बनाते हैं और पहले की तरह एक शांत जीवन जीने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक मे आ जाती है। नोआ मे से बहुत नाराज था क्योंकि वो उन्हें धोखा दे देती है। मे वहाँ भी नोआ को मारने ही आई थी क्योंकि वो सभी एप्स को खत्म करना चाहती थी ताकि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाए
और दोबारा ह्यूमंस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन नोआ उसे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रॉक्सिमस ने तुम्हारी फैमिली को भी मार दिया था और तुम उससे बदला लेना चाहती थी, और फैमिली के लिए किया हुआ कोई भी काम गलत नहीं होता, और इसलिए मैं भी तुमसे नाराज नहीं हूँ। नोआ की बातें सुनकर मे काफी इमोशनल हो जाती है और जिस प्लान से वो आई थी उसे पूरा किए बिना वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और एक बहुत बड़ा सैटेलाइट बेस दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ह्यूमंस थे जो साइंटिस्ट थे। मे वहाँ जाकर उन्हें वो कैसेट देती है जिसे वो मशीन में इंसर्ट करते हैं और स्पेस में सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, जिससे उनका कनेक्शन दूसरी लोकेशन के सैटेलाइट बेसिस से हो जाता है और वो उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो सभी साथ मिलकर वापस ह्यूमन लाइफ को नॉर्मल करने पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।